हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स टेलर। आज का वीडियो जो होने वाला है, दैट वीडियो इज स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। मैंने मेरी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारी मिस्टेक्स करी हुई हैं एंड आई वांटेड यू गाइस टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स। बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स है बट हो जाती है, सबसे हुई है, मेरे से भी हो रही थी और मैंने उनको करेक्ट करा विद द हेल्प ऑफ पेपर ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग। जैसे उसको करेक्ट कर सकता था मैंने करा। And this is one of the reason I'm preparing this video so that you guys can avoid those mistakes. मैं एक साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं मेनली BTC और गोल्ड में ट्रेड करता हूँ एंड विदाउट लूजिंग एनी टाइम लेट्स गो ऑन द चार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। थैंक यू। ओके सो गाइस, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चार्ट पे हो क्या रहा है। So as I mentioned, this video is a strictly for the beginners, so please excuse me if I do some silly mistakes. There is no excuse for the mistakes in the trading क्योंकि फिर losses होते हैं, I understand that, but basic information दे रहा हूँ as per my experience. So I hope you guys will enjoy this journey. तो जैसे आप ट्रेडिंग चार्ट पे देख रहे हो कि मार्केट अभी बेरिश है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, क्या हो गया, ये स्टक हो गया। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड जहाँ से मार्केट वापस उठा हुआ है। ओके, तो यू कैन सी मार्केट यहाँ तक आया। सो लेट मी ड्रॉ। ओके ओके, तो यहाँ से ओके, आई नॉट टेक दिस, आई टेक दिस। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, so you will understand. Let me type here. I'll put a selling side liquidity. I'll say a selling side liquidity. Okay, selling side liquidity. So जब चार्ट यहाँ पे था, ओके, जब यहाँ पे था कैंडल्स, तब उसने ये फाइनल ओके यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करा हुआ है या फिर वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहाँ तक आया हुआ है। वी एग्जैक्टली डू नॉट नो यहाँ पे हुआ क्या है। सो तो थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं हम लोग। लेट्स गो कि पहले क्या हुआ है। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा सा और एक 1 आवर चार्ट पे जाके आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे उसने कोई लिक्विडिटी अगर उठाया हुआ है तो अपने को मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे यू कैन डू जस्ट टू चेक, आप शायद यहाँ पे okay, so you will understand. So here you can understand that यहाँ पे उसने liquidity उठाया हुआ है। ओके, सो दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। तो आपको अभी मालूम है कि ये वाले चार्ट ने ओके तो डेमोन्स्ट्रेशन ओके यहाँ पे जो आप रेड डॉट से मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ से उसने लिक्विडिटी उठाया हुआ है और वहाँ से फिर वो आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बहुत टाइम के लिए कंसोलिडेशन हुआ है। ये कंसोलिडेशन के टाइम पे होता क्या है, ये कंसोलिडेशन के टाइम पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स आ जाते हैं। दे सेट देयर स्टॉप लॉसेस एंड टेक प्रॉफिट, मीन्स SL और TP सेट करते हैं वो लोग। ओके, तो देन वी नीड टू लुक फॉर अ बाई साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो हम लोग वापस वी गो टू द 30 मिनट चार्ट। तो एज वी नो दैट यहाँ पे अभी लिक्विडिटी उठाया हुआ है उसने। ओके, नाउ तो 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 अगली वाली लिक्विडिटी कहीं पे भी हो सकती है। शायद यह लिक्विडिटी यहाँ पे भी हो सकती है। ओके, यह लिक्विडिटी शायद यहाँ पे भी हो सकती है। ओके, या फिर ये लिक्विडिटी यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो लिक्विडिटी है इसको मैं बोलूँगा, आई विल से दिस बाइंग साइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ओके ओके,
buying side liquidity, and here I'll say, okay, here internal liquidity, internal LQD में बोलते हैं, I'll make it shorter, okay, internal LQD, ठीक है। तो जब चार्ट ने यहाँ पे और या कैंडल ने यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करा, सॉरी, यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करा, उसके बाद वो उठा, ऊपर चला गया, ठीक है, उसने इंटरनल लिक्विडिटी को टच नहीं करा, वापस नीचे आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ना यहाँ पे ओबीज वगैरह दिखाई देंगे। ओबी स्टैंड फॉर ऑर्डर ब्लॉक। तो आई विल नॉट स्पीक अबाउट ऑर्डर ब्लॉक टुडे। ये बहुत ही बेसिक वीडियो है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि चार्ट को कैसे रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल से वापस नीचे आई, जितनी छोटी छोटी इंटरनल लिक्विडिटी है ले सकता है वो सारी लिक्विडिटी उसने ग्रैब कर ली। जैसे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी उसने ग्रैब कर ली यहाँ पे, ओके, वापस ऊपर निकल गया। और जब उसके बाद जब ऊपर निकला तो वो सीधा जाके उसने इंटरनल लिक्विडिटी को ओके ग्रैब कर लिया, ठीक है। अभी इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करने का भी एक तरीका है। तो उसने क्या किया, जैसे ही ये ब्रेकआउट जोन में आया, ब्रेकआउट जोन मीन्स क्या होता है, जैसे मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ, ओके, ये वाली यहाँ से, तो इवन सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट्स है वहाँ पे, सही, अब यहाँ से पकड़ लो, तो ये वाला जोन पकड़ लो आप, इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, आई विल मेक इट रेड, ओके। तो ये वाला समझ लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, बट ब्रेकआउट से पहले रीटेस्ट होता है कैंडल्स। तो रीटेस्ट के लिए उसने वेट किया, उसने 2 बार रीटेस्ट किया, वापस नीचे आया, वापस छोटी वाली इंटरनल लिक्विडिटी उसने ली, उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल देके उसने इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। इसी कैंडल को शायद आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो कि यहाँ पे है ना बहुत बड़े प्लेयर्स इमीडिएटली आ गए और द इंटरनल लिक्विडिटी को खा के ऊपर चला गया। वहाँ से जो कैंडल गया वो सीधा बाइंग साइड लिक्विडिटी की तरफ गया हुआ है, देखो, बट फिर भी उसने बाइंग साइड लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं करा। उसके बाद उसने वापस नीचे आया और जो इंटरनल लिक्विडिटी से पहले उसने जो भी लोगों ने एसएल से बाइंग के लिए एसएल सेट करके रखे थे वो सारे एसएल्स को उसने ग्रैब कर लिया, ओके। यू कैन सी दिस। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे उसके बाद वो 50% ऊपर जाके फिर उसने नीचे ड्रॉप किया हुआ है। तो ये ट्रेड प्लान करने का भी एक तरीका होता है। यू कैन प्लान दिस ट्रेड विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची टूल। बात नहीं करेंगे हम लोग, विल डिस्कस अबाउट फिबोनाची लेटर। दिस वीडियो इज़ अ बेसिक वीडियो, मैं बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी भी आप अगर देखोगे यहाँ पे अब बाइंग साइड लिक्विडिटी अभी भी ग्रैब नहीं हुई है। उसने क्या करा हुआ है यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन करा सेलिंग साइड लिक्विडिटी, उसने सेलिंग साइड का लिक्विडिटी लेके ऊपर भागा है, बट जैसे ही वो ऊपर भागा लोगों ने क्या किया, उसके नीचे एसएल रख के वो बाइंग में उन्हें पार्टिसिपेशन कर लिया, मीन्स बाइंग वाला ट्रेड वो लोगों ने ले लिया। तो इसका मतलब यहाँ से नई लिक्विडिटी स्टार्ट हुई है। तो जैसे जैसे ये चार्ट्स ऊपर भाग रहे हैं सारे लोग नीचे एसएल लगा के बाइंग साइड के ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एक बाइंग पूल या फिर एक बहुत सारा एसएल का पूल जमा हो जाता है, ओके, तो इन दैट केस कैंडल्स वापस नीचे आई और जो लोगों ने यहाँ पे एसएल्स हिट करे थे उन सारे लोगों के एसएल्स आप देखो यहाँ पे उसने ग्रैब कर लिए, ओके, यहाँ पे एसएल्स उन्होंने ग्रैब कर लिए। तो ये वाला जो है दिस इज ऑल, इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग। तो यहाँ पे एसएल का हंट हुआ है एंड उसके बाद फिर कैंडल्स ऊपर की तरफ निकली है एंड लेट्स सी उन्होंने ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करा है या नहीं करा है, आई डू नॉट नो। लेट्स गो ऑन द हायर टाइम फ्रेम, ओके। तो देखो अभी तक ये वाली लिक्विडिटी को किसी ने टच नहीं करा हुआ है,
तो ये साइड में अभी भी बाइंग लिक्विडिटी अवेलेबल है और ये कभी ना कभी कैंडल्स ऊपर जाएंगी, बाइंग साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करे भी, और उसके बाद उसके साथ ही चार्ट में मूवमेंट आएगा। ओके अभी जो आपको दिख रहा है चार्ट पे काइंड ऑफ मैनिपुलेशन हो रहा है, बट इसमें भी बहुत अच्छे ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे नीचे खुला मैदान हुआ है अभी, यहाँ पे लिक्विडिटी ओपन है नीचे। ओके यहाँ पे एक और पैटर्न जो ट्रेडिंग पैटर्न्स बोलते हैं वो बनने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कप एंड हैंडल और रिवर्स कप एंड हैंडल। तो लोग, बहुत सारे लोग सेलिंग साइड में जा सकते हैं, तो ऊपर की साइड में सेलिंग पुल अवेलेबल हो जाएगा, तो प्रॉबेबली कैंडल्स ऊपर भी जा सकती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें होती है। आपको चार्ट ऐसा एनालाइज, बेसिक, इसको बेसिक एनालिसिस ऑफ चार्ट बोला जाता है। चार्ट को और तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग 4 आवर कैंडल, वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट दिस इज अ बेसिक वे ऑफ एनालाइजिंग चार्ट। तो मेरे जो भी बिगिनर्स भाई है, आई विल एडवाइज यू, आप जैसे ही चार्ट ओपन करते हो, डू नॉट प्लान योर ट्रेड इमीडिएटली, आप मत कीजिए। इवन कोई भी इंडिकेटर आपको अगर बता रहा है कि बाबा ट्रेड प्लान हो रहा है, ओके आप उसके अंदर मत जाइए, वेट कीजिए पहले 10 मिनट, 10 नहीं तो मिनिमम 5 मिनट्स आपका चार्ट एनालिसिस होना चाहिए। अगर आपका चार्ट एनालिसिस है नहीं तो शायद पॉसिबल है कि आपका ट्रेड गलत डायरेक्शन में चला जाए और आपका एसएल हिट कर दे। तो आपको बहुत ही पेशेंटली और आपको बहुत ही केयरफुली आपके ट्रेड्स प्लान करने होंगे। सो yeah, that's all about and very soon we will meet with more detailed video on the chart analysis जो हम लोग 4 आवर कैंडल पे करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। पर्सनली मैं जब भी मेरा ट्रेड प्लान करता हूँ, मैं 4 आवर कैंडल से एनालिसिस करना स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं जो जो ट्रेड का डायरेक्शन है वो मैं डिसाइड करता हूँ, वेदर इट इज़ बुलिश और बेयरिश, एंड उसके बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आके मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ। तो आई स्पेंड लाइक 10 or 15 minutes to analyze the chart, and based on the gathered information I plan my trade. सो बहुत सारा टाइम निकल जाता है, बट आई फील इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द विनिंग रेट। ट्रेडिंग इज़ नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी, 50-50%। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो डिसाइड किया हुआ है उसी डायरेक्शन में आपका ट्रेड जाए। नो वेज। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरा प्लान कर लेते हो, आपका एनालिसिस अच्छा होता है, बट ट्रेड रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। वी कैनॉट डू एनीथिंग, वी हैव टू गो विद द फ्लो। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी आपका प्लान है, उससे डिविएट नहीं होना है। ओके कभी ना कभी तो आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिस पे आप बार बार काम करोगे, और जैसे ही वो सेम पैटर्न या फिर द सेम स्ट्रक्चर आपको चार्ट पे दिखाई देगा, यू विल बी एक्साइटेड। सो यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस, केयरफुली देखना है कि चार्ट एनालिस्ट के साथ वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स इट प्रिंट्स ऑन इन योर ब्रेन, एंड देन जैसे ही आपको वो दिखाई देता है यू फॉल फॉर इट एंड आप ट्रेड ले लेते हो। दैट्स अ रॉन्ग थिंग, नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत बार करा हुआ है, बहुत बार ऐसा स्विट हुए है, बट आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली बिकॉज आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। तो वेट एंड वॉच करना है, पेशेंस रखना है, और तो फिर आपको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा कि चीज़ें किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, एंड देन यू कैन प्लान योर ट्रेड्स। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माई इंटेंशन इज़ टू प्रिपेयर दीज कैन वीडियोज़ टू हेल्प बिगिनर्स, एंड इससे मुझे भी हेल्प हो रहा है मेरी जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए।
तो अगर आपको इफ़ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम माय साइड, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड I'll try to reply ASAP. Thank you very much again. Thank you very much.